श्री कृष्ण कहते हैं, हर परेशानी तनाव नहीं होती। जब मन के अनचाहे भावों को समझेंगे तो उदासी दूर होगी और खिलकर हंसना सीख जाएंगे। हर परेशानी को हम तनाव कह देते हैं, जबकि वो उत्कंठा, बेचैनी, उदासी, ऊब से जन्मी छटपटाहट, नतीजे के इंतजार में व्यग्रता हो सकती है। परेशानियों को दबाने, मन को कहीं और लगा लेने के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे भावों को महसूस करने के लिए अनचाहे भावों को समझना और उनकी परख को हटाना जरूरी है। उदासी के जर्जर दरवाजे को खोलने पर ही मुस्कानों की धूप मिल सकती है। हर परेशानी तनाव नहीं होती। जब मन के अनचाहे भावों को समझेंगे तो उदासी दूर होगी और खिलकर हंसना सीख जाएंगे। डॉक्टर चीनू अग्रवाल 2 महीने पहले। जब मन के अनचाहे भावों को समझेंगे तो उदासी दूर होगी और खिलकर हंसना सीख जाएंगे। मधुरिमा। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बिना किसी एहसास के पूरी बेख्याली के साथ सोशल मीडिया में घंटों बिता सकते हैं या टीवी देखते हुए एक पूरा बोल भरकर नूडल्स खा सकते हैं। भावहीन मन नहीं होते। भावों की अभिव्यक्ति सुरक्षा देती है। खुलकर उदास होना, दुखी होना, रो पाना अगर हो सकता है, तभी खिलकर हंसना भी। हर परेशानी को हम तनाव कह देते हैं, जबकि वो उत्कंठा, बेचैनी, उदासी, ऊब से जन्मी छटपटाहट, नतीजे के इंतजार में व्यग्रता हो सकती है। परेशानियों को दबाने, मन को कहीं और लगा लेने के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे भावों को महसूस करने के लिए अनचाहे भावों को समझना और उनकी परख को हटाना जरूरी है। उदासी के जर्जर दरवाजे को खोलने पर ही मुस्कानों की धूप मिल सकती है। कहते हैं कि खुश होना चाहते हैं तो महसूस करने का अभ्यास करें। भावों पर कान धरें, एहसासों को सुने। वो पीड़ा गहरी थी मैम, उसे सिर्फ बुखार ही तो हुआ था। वो अच्छा भला चलकर अस्पताल गया था। मुझे नहीं पता था कि वो कभी लौटकर नहीं आएगा। मुझसे 8 साल बड़ा था। पापा के जाने के बाद उसने मुझे कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दी। हर चीज लाकर देता था। उसको हंसना पसंद था। मम्मी को और मुझे हंसाता रहता था। पूरा दिन दुकान संभालता था और रात को देर तक पढ़ाई करता था। सुमी ने अपनी मम्मी को वेटिंग रूम में बैठा दिया था। कहने लगी, मम्मी के सामने मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। उसकी कहानी सुनकर मेरा गला भर रहा था। 24 साल के अपने इकलौते भाई को खोया था उसने। इस घटना को करीब 1.5 साल हो गए पर जख्म हरा का हरा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी जिन्हें रोकने का वह खूब जतन कर रही थी। बार बार कहती थी, सॉरी मैम। मैंने कहा, सुमी रोको मत खुद को, रोना आता है तो कुछ देर रो लो। बोली, नहीं मैम, रोना आता ही नहीं। मैं तो मम्मी के लिए खुश रहती हूँ, खूब हंसती हूँ, मम्मी को भी हंसाती हूँ। मैं रोऊंगी तो मम्मी का क्या होगा? मुझे तो खुश रहना ही होगा। ये कहकर फिर रोने लगी। मैंने कहा, अभी क्या अनुभव कर रही हो? मैम, कुछ समझ नहीं आता। कभी तो बहुत घबराहट होती है, कभी चिड़चिड़ाहट होने लगती है। कहीं मन नहीं लगता, पर रोना बहुत कम ही आता है। मैंने कहा, सुमी तुमने पहाड़ जैसा दुख झेला है। अपने मन को इस दुख को अनुभव करने के लिए स्वीकृति दो। दुख से मत भागो, खुद को रोने की छूट दो। मैं तो केवल तुम्हारी थेरेपिस्ट हूँ। तुम्हारे भाई को जानती भी नहीं थी, फिर भी तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुनकर मेरा भी मन विह्वल हो रहा है।
अपने मन को हम इस तरह दबा नहीं सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे हमारा दुख कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। उधार के आंसू नहीं काम के। ये प्रथा भी हम जानते हैं कि जब घर में किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो रुदन किया जाता है। कहीं कहीं तो रुदालियां भी बुलाई जाती हैं। अगर कोई सदमे की वजह से रोता नहीं है तो उसे उसकी याद दिलाकर रुलाया जाता है। हमारी संस्कृति में भावनाओं को बहुत महत्व दिया गया है। मनोविज्ञान और मानव उत्पत्ति दोनों के ही दृष्टिकोण से भावनाओं को पहचान पाना और उन्हें उचित समय पर सही तरीके से व्यक्त कर पाना दोनों ही महत्वपूर्ण है। हर भाव अपने आप में एक निर्धारित वजह लिए होता है। अगर हमारे सामने कभी कोई खतरा आ जाए तो डर लगना स्वाभाविक है। हमसे कोई कुछ छीन ले तो गुस्सा आएगा ही। हमारा कोई प्रिय हमें छोड़ जाए तो दुख भी होगा। भावों की पहचान जरूरी है। जहाँ एक तरफ भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, वही भावनाओं को नियंत्रित कर पाने की कला आना भी जरूरी है। अत्यधिक गुस्सा पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ सकता है या अत्यधिक डर हमें कुछ नया करने से रोक भी देता है। ऐसे में भावनाओं के नियंत्रण पर भी जोर दिया जाने लगा, पर कहीं कहीं इसका अर्थ यह निकाल लिया गया कि भावनाएं होनी ही नहीं चाहिए या हो तो उन्हें व्यक्त नहीं करना चाहिए। इस कारण से परिवारों में और समाज में भाव शून्यता आने लगी। अपने दुख दर्द व परेशानियों को अव्यक्त रखना हमारे यहाँ गुणों में गिना जाने लगा। स्त्रियां तो फिर भी रोकर कुछ कहकर मन हल्का कर लिया करती हैं, पुरुषों के लिए तो वह भी वर्जित है। महसूस करें, करने दें। आवश्यकता है हम जीवन जीने के लिए सारे भावों को स्वस्थ तरीके से अपनाएं। परिवारों में भावनाओं के लिए ये ना कहें, अरे इसमें रोने की क्या बात है, तुम कोई छोटे बच्चे हो, आदमी होकर घबराते हो, मर्द को दर्द नहीं होता, इसकी तो नाक पर गुस्सा रखा रहता है, आदि। एक हंसते खेलते खुशहाल परिवार की नींव में सुरक्षा का भाव निहित है, जहां हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यदि कोई उदास है तो ये कहने के बजाय कि इसमें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, ये कहा जा सकता है कि उदास लग रहे हो, क्या बात हो गई, मुझे बताओ, रोने का मन कर रहा है, आओ मेरे पास रो लो, मन हल्का हो जाएगा। तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता शायद। तो क्या हुआ अगर तुम लड़के हो, मुझे गर्व है कि तुम संवेदनशील हो और तुम्हें इन बातों से दुख होता है। अपने मन के सभी रंगों को अपनाएं। मन को समझना, सुनना, अनुभव करना नियंत्रण करने से पहले की क्रियाएं हैं। हम इन्हें स्वयं भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं और घर को ऐसी जगह बनाएं जहां कोई भी अपनी भावनाओं से शर्माए, सकुचाए, हिचकिचाए नहीं। अच्छी बुरी सभी भावनाएं हमारी अपनी हैं और हमें स्वीकार हैं, अपनी भी और अपने प्रियजनों की भी। भावाभिव्यक्ति सुरक्षा देती है। एक दूसरे के साथ, परिवारों में, समाज में क्या हम इतना सुरक्षित महसूस कर पाते हैं कि अपने अंतर्मन की भावनाओं को व्यक्त कर पाएं? और क्या व्यक्त करने से पहले हम अपने ही भावों को अनुभव कर पाते हैं? अक्सर घरों में पुरुषों के लिए कहा जाता है कि इनका स्वभाव बहुत गर्म है। गुस्सा पुरुषों का आभूषण है क्या? क्या क्रोध के अलावा और कोई भाव पुरुष महसूस करने में सक्षम नहीं है? और जब हमारे यहाँ किसी स्त्री को गुस्सा आता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। स्त्री दुखी हो सकती है पर क्रोधित नहीं। क्या मन के भावों में इस तरह के भेद होते हैं? मनोविज्ञान तो यह नहीं कहता। वैज्ञानिक तथ्य तो यह है कि
हम सभी कम से कम 7 तरह की भावनाओं को अनुभव करने की क्षमता लेकर ही पैदा होते हैं। पॉल एकमन नामक मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोगों के ऊपर एक अनूठे प्रयोग में पता लगाया कि 7 ऐसे भाव हैं जो पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर एक जैसे प्रकट होते हैं। जैसे खुशी को व्यक्त करने के लिए हर व्यक्ति मुस्कुराता है। चेहरे के भावों से हम व्यक्ति की मनोदशा को आसानी से पहचान सकते हैं। इन 7 भावों में खुशी के अलावा आश्चर्य, अवमानना, उदासी, भय, घृणा और क्रोध शामिल हैं।